देखेंगे जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन एंड कंप्लीट टू द स्पेलिंग। इसी वीडियो में सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, पूरा ग्रामर आपका खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ग्रामर में। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपके रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं, ठीक है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है उसे हम लोग देखने वाले हैं। पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस पे आप लोग ध्यान दो। रीऑर्डरिंग यानी कि इसको आपको रीऑर्डर करना है। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सारी चीजें अलग अलग लिखी हुई है, ठीक है। इसको आपको रीऑर्डर करना है। जैसा कि पहला आपको दिख रहा है, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, ठीक है। अब इसको आपको रीऑर्डर करना है, रीऑर्डरिंग करना है, तो आप कैसे करोगे? इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आई होप कि पता होगा कि इसमें क्या है। तो इसमें जो ये दे है ना, दे आपका सब्जेक्ट है। तो यहां सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दे। ओके, ध्यान से समझना, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दे लिखना है। अब इसमें आप देखो, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, कुछ है नहीं है, तो इसमें अब आपको वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब इसमें क्या है? इसमें वर्ब जो है प्ले, यानी कि प्ले मतलब खेलना, तो कोई कार्य करना यानी कि प्ले। तो दे प्ले, ठीक है, ध्यान से समझना, दे प्ले। अब आपको लिखना है हॉकी, हॉकी आपका लिखना है, ठीक है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो दे प्ले हॉकी। अब आपका बचा क्या? आपका बचा है ऑन संडे एंड एवरी। तो अब आपको यहां लिख देना है ऑन, ऑन और एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक और संडे मतलब रविवार, प्रत्येक संडे, ठीक है। तो ये आपका रीऑर्डर हो चुका है, बिल्कुल सही सेंटेंस, ठीक है, बिल्कुल सही हो चुका है। दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। तो इस प्रकार से आपको करना है, बहुत इजी होता है अगर इसके थोड़े रूल्स पता हो, ठीक है, और आपको थोड़ा टेंस पता हो तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा पहला है और आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है। जितना मैं बता रहा हूं वो ध्यान से देखना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 100% आ सकता है। यहां देखो लिखा हुआ है माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। अब इसको आपको रीऑर्डर करना है। लाइक एज माई, यहां आपका जो माई लिखा हुआ है इसके साथ कुछ रहा होगा, मेरा भाई। जो यहां माई ब्रदर है ये एक साथ आपका सब्जेक्ट है। क्या है? माई, फिर ब्रदर। तो यहां जो माई ब्रदर है ये आपका सब्जेक्ट है, माई ब्रदर, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? टॉट। टॉट यहां जो है, जो आपका टीच का सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका क्या है? वर्ब है, ठीक है। अगर आपका समझना TAUGST, अगर आपका सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो ये समझो आपका वर्ब है। टॉट मी, अब क्या सिखाता है? स्विमिंग। तो अब आपको क्या लिखना है लास्ट में? स्विमिंग, ठीक है। तो यहां आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा आसान होते हैं ये सारे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टेंस पता हो, थोड़ी इसकी और जानकारी हो, तो ये आपका हो गया माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। तो काफी आसान है ना। ऐसे आप कम से कम 10-15 डेली एक्सरसाइज करो। जब आप डेली से सॉल्व करोगे, आप एक रफ लो, रफ में आप कम से कम 10 डेली, आप 10 या 5 डेली सॉल्व करो। फिर आप देखो 10 दिनों में आप काफी ज्यादा रिवीजन कर लोगे और एक भी आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बोर्ड परीक्षा में गलत नहीं होगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी आप सॉल्व किया करो, ठीक है। हो सकता है कि और अलग से आ जाए। तो यहां आप जैसे आपका तीसरा देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है। तो आप इसे कैसे बनाओगे? लिखा हुआ लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड। अब इसका आप कैसा रीऑर्डर करोगे? तो बहुत आसान है। जैसा कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है? ये जो रिग्रेटिंग है, रिग्रेटिंग, इसको आपको सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है? ग्रेटिंग, ठीक है, ध्यान से समझना, रीग्रेटिंग। अब आपको लिखना है हिज लॉस, ठीक है, अपनी जो लॉस यानी कि हार, ठीक है, लॉस, रीग्रेटिंग हिज लॉस। फिर आपको द ग्रेडी सेलर यानी कि एक लालची, ग्रेडी मतलब लालची होता है, सेलर मतलब व्यापारी, ठीक है। तो द ग्रेडी सेलर, द ग्रेडी सेलर, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रेडी सेलर क्राइड यानी कि रोया। तो फिर ये आपका हो गया ना, काफी आसान तरीका है ये सारे सॉल्व करने का। अब ये आपका काफी आसान हो गया, रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रेडी सेलर क्राइड।
तो ये जो मैंने बताया है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों को जरूर याद रखना और भी आप डेली सॉल्व करते रहो, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो और कम से कम 2 4 10 डेली सॉल्व किया करो, कुछ ना कुछ किया करो, एक्सरसाइज, रिवीजन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है हर एक वीडियो में, ठीक है। तो फिर अब हम लोग अगला देखेंगे, जैसा कि ये हमारे रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, ये तीनों आप याद रखना, कंप्लीट कर लेना और हमेशा रिवीजन करते रहना। अगला हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देख सकते हो पहला ये लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल, ये थोड़ा अलग टाइप का है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब इसे आप कैसे बनाओगे, जैसा कि आपको पता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप जो हिम लिखा हुआ है इसका सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो ही आपका देखो, ये आपका जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यानी कि ही, ठीक है। अब आपको ये पैसिव वॉइस बनाना है ही। अब ये आपका कौन सा टेंस है, देखो आई नो, आई नो यानी कि ये आपका फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट वर्ब है, तो यानी कि आपका क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें आपका इज आरएम का प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ इज है, ठीक है। अब नो, नो आपका वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो नो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो नोन होता है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब आपको ये जो आई है इसके साथ टू एंड मी करना है, वैसे तो बाई का प्रयोग किया जाता है लेकिन इसके साथ ये स्पेशल है टू मी लगाया जाएगा और लास्ट में आपको ये जो वेरी वेल है इसे लिखा जाएगा, वेरी वेल। तो काफी आसान है लेकिन अगर आपको समझ में आए तब, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिव से पैसिव, काफी आसान है। सबसे पहले समझो कि ही इज नोन टू मी वेरी वेल, तो ये हमारा पहला है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप और भी टाइप से बना सकते हो लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये हमारा पहला एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। चलो अब हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव देखते हैं। दूसरा जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, इसमें देखो आप लोग ध्यान से कैसा है, लिखा हुआ ही टीच्ड अस इंग्लिश एवरी डे। अब ये आपको समझना है कौन सा टेंस है, वैसे तो आपका पता होगा, यहां आप देखो यस या ईएस लगा हुआ है, तो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। तो अब इसे आप कैसे बनाओगे, ये भी काफी ज्यादा इजी है। यहां जो इंग्लिश है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश लिख देना, फिर इंग्लिश लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इज, ठीक है, इंग्लिश इज। अब टीच यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, ठीक है, TAUGHT, टाट, ठीक है। तो इंग्लिश इज टॉट। अब ये जो अस है ना, अस, इसको आपको लिखना है टॉट अस, ठीक है, टीचर्स के साथ लगेगा ये अस। फिर आप लिखो वाई हिम, जो आपका ही का आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हिम लिख दो। अब आपका क्या बचा, एवरी डे, तो एवरी डे आप लिख दो बस, तो एवरी डे आपको लास्ट में लिखना है। तो ये हो गया हमारा, देख सकते हो, दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, काफी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तीसरा देखो, तीसरे में आपको ध्यान से समझना है, तो क्या लिखा हुआ है कि जो पीपुल है, पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो अब यहां जो आपका ये फ्रीडम फाइटर्स है, ये क्या है आपको पता है कि नहीं, फ्रीडम फाइटर्स जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां आपको द फ्रीडम फाइटर्स आपको आगे लिखना है, द फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स। ये जो मैं बता रहा हूं ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द फ्रीडम फाइटर्स। अब इसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो आर, फिर यहां आर के साथ आप लगाओ ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। फिर आपको लिखना है एडमायर, एडमायर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एडमायर्ड, ईडी लगा दो बस, एडमायर्ड, ठीक है। फिर आपको वाई लगाना है और ये जो द पीपुल है या फिर पीपुल है इसको आप यहां लिख दो, द पीपुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, द पीपुल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि इन सारे को याद रखना, ठीक है।
तो ये सारे पैसिव वॉइस आप याद रखना, ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए वीआईएमपी हैं, और फिर आप रिवीजन करते रहना, और सारे जो आपके पैसिव वॉइस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करते रहना। लेकिन ये सारे जो मैंने बताया है ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे आपके वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग देखो, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये हमारा इंट्रोगेटिव है। लाइक हमारा जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है ये आर आगे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अभी आपको समझ में आएगा बहुत आसान तरीके से, बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। लिखा हुआ है ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे। अब इसे आप कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे, तो अब आपको एक बात पता